हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड सारे प्रश्न का तैयारी हम करवाएंगे। आप लोग जो भी इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और आज ये अलग टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे। आज भाव के केस वाला सवाल आपको बताएंगे जो कि परीक्षा में हमेशा आते हैं। तो इस प्रश्न को समझिए। जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस वस्तु के रूप में हो तो उसे भाव का केस कहा जाता है। ठीक है, तो वस्तु के रूप में जब होगा तो उसे भाव के केस कहेंगे। ठीक है, अब भाव के केस में प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ बटा एसपी। ये सीपी मतलब हो गया क्या? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा एसपी। भाव के केस में हमेशा जो है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो निकलेगा हमेशा बट्टे में क्या आएगा? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा भाव के केस में। और एक होता है अमाउंट का केस। अमाउंट का केस पिछले क्लास में हम आपको बता दिए हैं। जो नहीं देखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, ये प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे एसपी गुना 100%। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा एसपी गुना 100%। ठीक है, अब भाव का केस वाला सवाल क्या होता है इसको भी आपको तुरंत सवाल लिखकर समझाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके सामने ये प्रश्न है जो भाव का केस वाला प्रश्न है, इसको समझिए आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जो 18 वस्तु का क्रय मूल्य है ना, वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत निकालने हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो गया मेरा? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो खरीदे थे क्रय मूल्य। 18 वस्तु हम खरीदे हैं, ठीक है, और जो बेचे हैं 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब क्या? सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग मतलब जो सेल किए हैं वस्तु वो कितना हुआ? 15 वस्तु। यहाँ देख रहे हैं ना 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो सीपी हो गया 18, अब 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी हो गया 15। ठीक है, अब बोल रहा है कहने का मतलब इसमें ये हुआ जितना रुपयों में 18 वस्तु हम खरीदे थे उतना रुपयों में हम 15 वस्तु बेचे। मतलब जितना भी रुपयों में वस्तु हम खरीदे थे 18 वस्तु, उतना रुपया हो गया हमको। 15 वस्तु बेचे तो उतने में हमको उतना रुपया हो गया। तो हमको बच गया ना 3 वस्तु, जिसमें हमको लाभ कितनों का हो गया? लाभ बराबर 3 वस्तु हो गया। ठीक है, लाभ हमको कितना का वस्तु का हो गया? 3 वस्तु, क्योंकि जितना में हम खरीदे थे 18 वस्तु उतना रुपया हमको हो गया 15 वस्तु बेचने पर। हमको 3 वस्तु का लाभ हो गया, 3 वस्तु हमको बच गया। तो इसीलिए इसमें हम बताए थे भाव की केस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे। इसमें प्रतिशत लाभ बराबर होगा, अभी तुरंत आप लोगों को सूत्र लिख के बताए थे, भाव के केस में जब भी लाभ निकलेगा तो विक्रय मूल्य वाले पे निकलेगा। ठीक है, भाव के केस में, अमाउंट के केस में मत निकालिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका प्रश्न सवाल। तो 3 वस्तु का लाभ हुआ है, 3 वस्तु लिख लिए। एसपी कितना है? 15 लिख लिए। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, तो 3 पचे 15, अब 5 से कटाएंगे इसको, 20 बार में कटेगा, बराबर हो गया 20%। ये मेरा लाभ निकल गया 20%। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए। अगर नहीं समझे तो इस टाइप का एक सवाल और बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। और लाइक करते रहिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ये उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब क्या? एक लागत मूल्य जो हुआ, मतलब क्या वो भी एक तरह का क्रय मूल्य हुआ, हमको उतना रुपया लगा। ठीक है, तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो सबसे पहले लिख लीजिए सीपी। सीपी कितना हो गया? 15 वस्तु। 15 वस्तु में कुछ भी हो सकता है, आम, केला, अमरूद, कुछ भी हो सकता है, कुर्सी, टेबल। ठीक है, अब एसपी मतलब सेलिंग जो है, सेल किया है वस्तु, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 12 वस्तु हो गया। अब इसमें यह ध्यान देना है जितना रुपयों में, ठीक है, जितना रुपयों में हम 15 वस्तु खरीदे हैं उतना रुपयों में 12 वस्तु बेचे। जितना रुपयों में 15 वस्तु हम खरीदे हैं उतना रुपयों में हम 12 वस्तु बेचे, तो हमको 3 वस्तु का लाभ हो गया ना। मान के चलिए समझाने के लिए आपको कि हम 100 रुपयों में 15 वस्तु खरीदे और हम 100 रुपयों में 12 वस्तु बेचे, तो हमको 3 वस्तु का फायदा हुआ ना।
12 की जगह मान के चलिए यहाँ पे 16 रहता, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे 16 ही रहता, 16 ही रहता, 12 की जगह 16 ही रहता। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी हो गया 15 वस्तु हम खरीदे थे, अब बेचे हैं हम 16 वस्तु, तो इसमें हमको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रश्न में बदल दिए तो हानि प्रतिशत निकालें, ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालें, इसमें हानि हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, मान के चलिए हम जितना रुपये में 15 वस्तु खरीदे हैं उतना रुपये में 16 वस्तु बेच दिए, तो हमको एक वस्तु का घरे से घाटा लग गया ना, एक वस्तु का क्या हो गया, हमको घर से ही घाटा लग गया, तो इसमें हानि हो गया, हमको हानि हो गया कितना वस्तु का, खरीदे थे जितना रुपये में 15 वस्तु उतना रुपये में 16 वस्तु बेच दिए, तो हमको एक वस्तु का हानि हो गया। अब प्रतिशत हानि बराबर, ये भाव का केस है, इसको ध्यान रखिए, इसमें रुपया पैसा का खर्च नहीं, मतलब जिक्र नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ वस्तु के रूप में जिक्र हुआ है। अभी जो लिखे थे, जब सीपीएसपी प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहते हैं। भाव के केस में प्रॉफिट एवं लॉस को हमेशा विक्रय मूल्य पर निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुना प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर, तो एक वस्तु का हानि हुआ तो वो लिख लिए। अब इसमें भाव के केस में हमेशा विक्रय मूल्य पर, ठीक है, जितना सेलिंग वस्तु किया वो उस पर निकलेगा, ठीक है। तो 16 वस्तु गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, आप कटाइए, 4 चौके 16, 4 से ये कटेगा 25 बार में, बराबर कितना हो गया, 25/4%। इसको तोड़ देंगे पूर्णांक में, 6.1/4%। ये मेरा उत्तर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप का जो भी प्रश्न आए इस मेथड से बनाएंगे, आपका प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और हम एग्जाम के रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, आपको कोई सा भी एग्जाम हो, सब प्रश्न मतलब हम आपको बताते हैं इस चैनल में। तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, मेरा हर एक वीडियो देखिए, आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलते हैं, अब दूसरा टाइप इससे चेंज कर लेते हैं, आप लोग बने हुए रहिए। और ये दूसरा टाइप का प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो हमको लाभ या हानि क्या होगा उसका प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, प्रश्न को सबसे पहले पढ़िए, समझिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, और उस आधार पे प्रश्न को, चाहे कोई भी प्रश्न हो, उस आधार पर बनाना है, तब देखिएगा प्रश्न बनाने में आपको बहुत सहूलियत होगा। इसमें क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, ठीक है, क्रय मूल्य का 60% मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हुआ, क्रय मूल्य का 60%, इसका 60% जो है क्या बोल रहा है, इस क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, मतलब जितना में बेचा होगा उसका 50% के बराबर है ये क्रय मूल्य का 60%। तो मतलब क्या, जितना में बेचा है उसका 50%। अब दोनों बराबर हो गया, क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। यहां तक तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, ये अगर ये उस साइड में दोनों प्रतिशत कट जाएगा, बराबर में दोनों अगर रहे, ठीक है, तो प्रतिशत इस साइड में भी था, इस साइड में, तो ये कट गया, ठीक है, ये 1 0 से ये 1 0 भी कट गया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं सीपी, इसको उस साइड लाइन ले जाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक है, इसको भी इस साइड में लेते आएंगे तो यहाँ गुना के रूप में दिखते हैं एसपी, और तो इसको इस साइड में लेते आएंगे, क्या हो जाएगा, एसपी, सीपी बटे एसपी बराबर, तो ये इस साइड में गुना के रूप में, तो इस साइड में भाग के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा है 5 और यहाँ पे ये इसको साइड लाएंगे 6। तो अब हमको ये निकल गया, रेशियो मेरा निकल गया, देख रहे हैं। तो इसमें हमको ये मानना है कि ये देखिए सीपी बटे एसपी बराबर 5/6, मतलब क्या, इसको मान सकते हैं सीपी हो गया 5 और एसपी हो गया 6। मतलब क्या, जितना क्रय मूल्य जो है 5 रुपया हो गया, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 6 रुपया। सीपी कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपया है, ठीक है, अगर 5 रुपया मान के चलिए तो ये तो हो गया 6 रुपया।
कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है तो उसका सेलिंग प्राइस 6 रुपया है। तो हम अगर खरीदे हैं 5 टका में और बेचेंगे 6 टका में तो हमको 1 रुपया लाभ होगा। हम खरीदे हैं कोई वस्तु 5 रुपयों में, उसको 6 रुपयों में बेचेंगे तो हमको 1 रुपया का लाभ होगा। तो इसमें प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जब भी हुआ ये रुपया वाला जिक्र हुआ, ठीक है, इसमें वस्तु का जिक्र नहीं हुआ, भाव का केस नहीं हुआ, ये अमाउंट का केस हुआ। और अमाउंट का केस वाला सवाल हम फर्स्ट वीडियो में बेसिक क्लास में बताए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर हमको एक वस्तु का लाभ हुआ है तो एक वस्तु लिख लिए। अब बट्टा में इसमें क्या आएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 5, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, तो कटा दीजिए इसको 5 से, ये 20 बार में कटेगा, बराबर 20%। हमको क्या होगा, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होगा। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं कुछ अलग सवाल पर, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और ये थोड़ा सा चेंज किए हैं, इस प्रश्न को समझिए, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 हो तो लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। मतलब क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। मेरा क्रय मूल्य मतलब सीपी 5 है और विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 7 है। इन दोनों का अनुपात कितना है, 5:7। तो हो गया ये 5:7, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु हम 5 रुपयों में खरीदे हैं, उसको हम बेचे कितना रुपयों में, 7 रुपयों में, ठीक है, ये समझना है। और वही है, ठीक है। अगर कोई वस्तु 5 रुपयों में खरीदे हैं तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, 7 रुपया है। तो हमको कितना रुपया का लाभ हुआ, 2 रुपया का लाभ हुआ। 5 रुपयों में खरीदे, हम 7 टका में बेच दिए तो 2 टका का लाभ हुआ। तो इसमें लाभ हमको कितना हो गया, 2, ठीक है। लाभ ये रुपया होगा, ठीक है, ये रुपया ही है, अनुपात दिया भाई, तो मान के चलिए ये 2 रुपया का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत बराबर रुपया पैसा का जहाँ जिक्र होगा वो अमाउंट का केस हो जाएगा। अमाउंट के केस में लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 2 बटा क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया, ठीक है, 5 हो गया। अब प्रतिशत में इसको बदलने के लिए 100% से गुना, 5 से कटाइए, 5 से ये कटेगा 20 बार में, 20 दूना 40। ये मेरा उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान मेथड था और तुरंत से सॉल्व कर सकते हैं इस विधि से। तो ये मेरा उत्तर हो गया 40%। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल भी कुछ उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें कुछ अलग है। तो आप लोग इस सवाल को समझिए। क्या है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपये में 4 की दर से बेचे। मतलब क्या, 1 रुपया में 5 केला खरीदा और उसको 1 रुपया में 4 केला को बेच दिया। तो बन गया प्रश्न, 1 रुपया में 5 तो खरीदा, अब बेचा 4 ही केला। तो हम खरीदे हैं कितना, 1 रुपया में 5। एक तरह से इसको भाव के केस पे ही बना सकते हैं, ठीक है। खरीदे हैं 5 केला और बेच रहे हैं 4 केला। इसको भाव के केस से और भी मेथड से बताएंगे आपको, पहले इसको समझिए। और बेचे हैं कितना, 4 केला। तो हमको 1 केला का लाभ हुआ। जितना रुपया में, 1 रुपया में हम 5 केला खरीदे, ये 1 रुपया में, ठीक है, इसको साइड में रख लीजिए। 1 रुपया में 5 केला खरीदे और 1 रुपया में हम 4 केला बेचे, तो हमको 1 केला का लाभ हो गया। 1 केला बच गया हमको, तो 1 केला का लाभ हुआ। तो इसमें लाभ प्रतिशत बराबर, ये भाव के केस पे ले आते हैं, ठीक है। लाभ बराबर कितना हो गया, 1 केला का हमको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर भाव के केस में हमेशा विक्रय मूल्य पे निकालेंगे, ठीक है। विक्रय जो सेलिंग वस्तु की है उस पे निकालेंगे। तो 1/4 हो जाएगा और ये प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, तो 4 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 25 बराबर 25%। इसको एक मेथड से और आप बना सकते हैं,
जो कि हम अगले दिन बताएंगे। थोड़ा सा समझा देते हैं, आप लोग आराम से समझिए। प्रश्न क्या है, देखिए इस तरह के प्रश्न में 1 रुपया में कितना केला खरीदें, 5 केला खरीदें, ठीक है। और 1 रुपया में हम बेचे कितना, 4 केला, 4 केला बेचे हैं। तो इसमें ये करना है, इस तरह के प्रश्न में अगर आएगा तो आपको समझाएंगे दूसरे दिन दूसरे क्लास में। इसको समझिए, पहले का वस्तु और दूसरे का दाम। तो ये लिख लीजिए, पहले का वस्तु और दूसरे का दाम, पहले का वस्तु और दूसरे का दाम। तो पहला का वस्तु 5 हो गया, दूसरा का दाम 1 हो गया। 5 1 गुना 1 कितना हुआ, 5 हुआ। ये यहाँ तक समझ गए आप लोग। और दूसरा जो बचा वो दोनों को गुणा कर दीजिए, दूसरा जो बचा दोनों को गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें इसको घटा दीजिए, और जिसको घटाएंगे, ठीक है, जो बचा है उसी को हम नीचे में ले लेंगे। तो 1 गुना 4, ठीक है। ये मेरा प्रतिशत, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 विचार गया, 1 बचा 1/4 गुना 100%। इसको कटाएंगे 4 से, कितना हो जाएगा 25, बराबर 25% निकला। ऐसे भी निकला और ऐसे भी निकला। इस मेथड को बताएंगे और भी सवाल बनाने में आसान हो जाएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपकी परीक्षा का एक भी क्वेश्चन, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।